क्या आप 1,10,592 का क्यूब रूट 2 सेकंड में निकाल सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्यूब रूट की एक ट्रिक। जैसा कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, सो आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। सो फ्रेंड्स, आज हम क्यूब रूट भी पढ़ेंगे और हम रूट भी पढ़ेंगे कि रूट किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। सो बेसिकली जो ट्रिक है वो सेम ही है जिसे मैंने स्क्वायर रूट में दिखाई थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इजी है। जहाँ हमें वहाँ 2 बबल्स बनाने पड़ रहे थे या हमें 2 अलग अलग संख्या लेनी पड़ रही थी, यहाँ पे हम सिंगल्स डिजिट लेके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम बोर्डमास थ्योरम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है एसएससी के लिए भी, बैंक के लिए भी और रेलवे के लिए भी, और ये मैथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं क्यूब रूट। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस आएँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें। जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और भी वीडियोस आने वाले हैं। और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ हम डेली वोकेबुलरी, जीके, जीएस पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्यूब सिंपली लिखेंगे। पहले 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7, 8 एंड लास्ट में 9। सो अब हमें सिंपली इनका सिर्फ क्यूब करना है। सो 1 का तो 1 ही होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 एंड 9 का 729। सो दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कम से कम 25 तक क्यूब रूट और 25 तक रूट और 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और टेबल्स का ही मैंने बताया था। सो आप उस वीडियो को भी देख लें। जो हम ये प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए ही। सो अब आगे हम चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हम इन सब का सिर्फ लास्ट डिजिट लेते हैं। सो 1 में तो सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो 1, 8, 27 है तो हम यहाँ पे सिर्फ 7 लेंगे, 64 में 4 लेंगे। ऐसे ही हम सबका लिखते जाएंगे। 6, 3, 2, 9। सो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं आंसर टेबल। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको हम बोलते हैं आंसर टेबल। अब जबकि हमारी ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है, सो अब हम देखते हैं कि हम स्क्वायर या क्यूब रूट किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सो यहाँ मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 110,592 का हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। क्यूब रूट की एक खासियत होती है कि यहाँ पे आपको 3 भी दिया रहता है, या वो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। सो ये तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा हम उसमें लास्ट डिजिट देखते थे, यहाँ पे भी हम लास्ट डिजिट यहाँ पे देखेंगे। सो लास्ट डिजिट देखा हमने 2। अब 2 लास्ट डिजिट देख लिया, ये हमें लेना है। सो अब जैसा कि मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, जो स्क्वायर वाला था स्क्वायर रूट पे, उसमें भी हम लास्ट डिजिट देखते थे। यहाँ पे 2 है। अब देखते हैं 2 किस में आ रहा है। सो 2 आ रहा है किस में, 8 में। अब वहाँ पे हमें 2 जगह दिया रहता था, जो लास्ट था वो 2-2 उसमें आते थे। सो हमें 2 वैल्यू लिखनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो अगर हम देखें 2 जो है आंसर टेबल में, देखें 2 किसके क्यूब में आ रहा है, 8 में, तो यहाँ हम सिंपली 8 लिख देंगे। अब जैसा कि हम स्क्वायर रूट में 1 वैल्यू छोड़ते थे और पूरी डिजिट ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम 2 डिजिट छोड़ेंगे। 2 डिजिट हमने कट कर दी। इसके बाद है 110।
अब हम वही है हमारा बीच वाला कि 110 कहाँ पे आ रहा है। सो 110 किसके बीच में आ रहा है, 64 और 125, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना 110। देखो 64 से ज़्यादा होगा और 125 से कम होगा। सो हम ज़्यादा वाली वैल्यू को तो लेते नहीं है, हम किसको लेते हैं, सिर्फ कम वाली को। ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, ये बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें सिर्फ हमें यही करना है कि जहाँ हम एक डिजिट छोड़ते थे यहाँ पे हमें 2 डिजिट छोड़नी है। सो यहाँ पे 64 आ रहा है, ज़्यादा तो 125 तो ज़्यादा हो जाएगा 110 से, तो हम 64 लेंगे। और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। सो सिंपली हम यहाँ पे 4 लिख देंगे एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। एक और हम सेकंड करके देखते हैं। आप 2-3 कम से कम मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 10 क्यूब निकाल के देखें। एक बार आप 10 क्यूब रूट निकाल लेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसे हम हिंदी में घनमूल बोलते हैं। अगला देखते हैं हम 1 3 6 7 6 3 1। अब इसका हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसका भी सेम है। फर्स्ट डिजिट देखा 1, 1 किस में आता है, 1 में, 1 लिख दिया, 2 डिजिट इग्नोर किए। अब यहाँ पे बात आती है कि 1367, ये जो है हमारी 1367। अब 110 जो था वो तो हमें पता था 64 और 125 के बीच में आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि 729 तक की हमारी टेबल है और हमें लेना है 1367 तक। सो अब ये वैल्यू किसके बीच में आए, प्रॉब्लम तो यही है ना। सो हम इस टेबल को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ाना है। इसलिए मैंने बोला था आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको क्यूब याद है तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कि किसके बीच में आता है, और आप उंगलियों पे ही पता कर सकते हैं, दिमाग में अंदाजा लग जाएगा आपको कि किसके बीच में आता है। सो आप देखेंगे कि 1367, अगर हम देखें कि 11 का जो रूट होता है, 11 का कितना होता है, 1331 होता है। सॉरी 1331, 1131। और 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का होता है 1728, हाँ 1728। अब 1331 और 1728 के बीच में ही है ये वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। 1331 से ये बड़ा है और 1728 से छोटा है, मतलब 1367 का क्या आएगा, किसके लिए आएगा, 1331 के आसपास है, तो मतलब ये 11 का क्यूब है। तो हम यहाँ पे इसे ले लेंगे 11, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको क्यूब याद है 25 तक तो आप आसानी से इसे इजीली ओरली कर लेंगे, टाइम ही नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ वैल्यू का खेल है यहाँ पे। और कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 डिजिट में, 1 डिजिट में, यहाँ तक तो सेम है। बस ये याद रखना है स्क्वायर रूट में 1 लेना है, 1 डिजिट काटनी है, बाकी लेना है, और क्यूब रूट में 2 डिजिट काटनी है, इग्नोर करना है, फिर आगे बढ़ना है। एक और देखते हैं फ्रेंड्स, 3 6 5 2 6 4। यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 6 5 2 6 4। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 देखेंगे किस में आ रहा है, सो 4 आ रहा है 4 में ही, सो 4 का 4, ठीक है, ये आंसर टेबल है। 4 देखा किसके क्यूब में आ रहा है, 4 में। अब हम 2 डिजिट अगेन छोड़ देंगे, अब बचा हमारे पास 365। अब 365 किस में आ रहा है, तो 343 और 512 के बीच में 365 आ रहा है। सो बड़ा वाला तो हम लेंगे नहीं, हम लेंगे छोटा वाला, तो सिंपल सा है, 7 आ जाएगा। ये एक और डन हो गया। एक और देखते हैं, 4th। इसके बाद हम पॉइंट वाले करेंगे। अब देखते हैं 4th के लिए थोड़ा कुछ बड़ी वैल्यू लेते हैं। 2 6 2 8 0 7 2। अब देखें 2, लास्ट डिजिट 2 है, 2 देखना है 2 किस में आ रहा है, 2 ये रहा, किस में आ रहा है ये, 8th में,
8 लिखा, 2 डिजिट छोड़ दिए, अब बचा 2628, 2628। अब 2628 जो है वो किस किस के बीच में आता है? अगर हम दिमाग पे थोड़ा, अगर हमें पता है और हम जोर लगाएं तो 2628 किसके बीच में आता है? 13 का क्यूब होता है 2197, ठीक है, 2197 होता है। और 14 का कितना होता है? 2774। ये 13 का है, ये 14 का है। अब 14 का तो ज़्यादा हो रहा है 2774, हमें चाहिए 2628, तो हम सिंपली ये छोटा वाला लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 13 का। इसका क्यूब रूट कितना हुआ? 138। एक और लास्ट करते हैं इसको थोड़ा, चलिए अब हम पॉइंट वाले करते हैं, छोड़ दीजिए ये तो बहुत हो गया, पॉइंट वाले पे आते हैं डायरेक्ट। फिफ्थ पॉइंट वाले में देखें तो 0.001728। फ्रेंड्स इसका भी सिंपल है, बस यहाँ पे थोड़ा पॉइंट का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसका जितना हमें संख्या दिए उतना हम निकाल लेते हैं। 8 थे, 8 किस में आया? 2 में, तो यहाँ पे सिंपली 2 लिख दिया, 2 डिजिट छोड़ी। अब 1 किस में आया? 1 आया हमारा 1 में, हमने क्या किया? 1 लिख दिया, ठीक है। अब इतना तो हमारा हो गया, इतना हम कर चुके हैं। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम यहाँ तक कर चुके हैं तो ये पॉइंट को कैसे लें। एक मैंने आपको रूल बताया था, याद होगा अगर आपको, हम जब स्क्वायर निकाल रहे थे तो पॉइंट वाले में मैंने बताया था कि आप इनटू करके स्क्वायर निकालें। लेकिन अब यहाँ पे हम, वहाँ तो हमें स्क्वायर का इनटू करके निकालना था, ऊपर वाली संख्या से जितनी भी दियो, स्क्वायर दियो, क्यूब दियो, मतलब पीछे से हम अंक गिनते थे और स्क्वायर से इनटू कर देते थे। मान लीजिए अगर यहाँ पे कितने दिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 2 में इनटू करके और निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पीछे से हम अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो पीछे से 6 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाए। हम इस 6 को डिवाइड करेंगे 3 से। किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट में होता तो हम 2 से डिवाइड करते। क्यूब रूट में 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू 2, मतलब कि पीछे से 2 संख्या बाद 1 2, ये हो जाएगा 0.12। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट वाला तो बहुत ही मतलब इजी है और वैल्यूज आपको ऐसी ही मिलने वाली है एग्जाम में। आप ये उम्मीद ना करें कि वो आपको सिंपली देंगे, ज़्यादातर वैल्यूज पॉइंट में ही मिलती हैं सिंप्लीफिकेशन में। अब इसका भी सिंपल ही करना है। 1 किस में आता है? 1 में। 2 डिजिट इग्नोर किए, 1 आया 1, या ये तो दिख ही रहा है। ये अगर हमने याद करें 25 तक क्यूब, तो हमें पता ही है 1331 11 का क्यूब होता है, तो सिंपली 11 लिख दिया। अब देखते हैं कितने अंक पीछे, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, मतलब पीछे से 1 अंक पीछे। सिंपल है ना। एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखो पीछे से 1 2 3, सबसे पहले हमने 3 लिख लिया क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 डिवाइड हुआ 1, ठीक है। अब ये 1 आया तो पीछे से 1 गिन के हमने लगा दिया। फ्रेंड्स इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं। मकसद आपको यही है कि एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए और आपको किसी से पूछना ना पड़े, ना ही आपको बुक में ज़्यादा वो करना पड़े। और आप जितना इनका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होता जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जैसे कि हम साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। 1 +
रूट क्यूब 3 ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये 3 है, ठीक है, क्यूब रूट है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई। सो लगते तो ये बहुत ही थोड़े टफ है, इतना छोटा नहीं आएगा, क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, वो प्लस कर करके दे देंगे। सो ट्रिक है ये, ट्रिक ऐसी होती है, इसको अगर हम 3 4 3 हमें पता है अगर 17 का होता है और 7 का, ठीक है, 3 4 3 7 का होता है 7। अब ये इतना तो हमने सोल्व कर लिया, इतना हमारा सोल्व हो चुका है। सो अब हम सिर्फ प्लस लिखेंगे यहाँ पे एंड आगे बढ़ेंगे 1 क्यूब, ठीक है, 7 और 1 8। 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, ये आंसर है आपका। सो हमें इतना सब कुछ थोड़ी नहीं करना है, अगर हम यहीं से ही करेंगे तो हम यहाँ पे 343 का 7 लिख देंगे, 7 + 1 8 जोड़ दिया, 8 का क्यूब रूट 2, ओरली हो जाएगा ये हल, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स हम एक और ऐसा ही क्वेश्चन करके देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन के हम लगभग 100-150 क्वेश्चन हमारे FB पेज पे डाल देंगे, जो हमारा ग्रुप है हिमांशु तिवारी ट्यूटोरियल, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी जब तक हम ये कवर करेंगे पूरा सिंप्लीफिकेशन, आगे हम फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन करेंगे, और भी जितने भी होते हैं टॉपिक्स वो करेंगे। सो अब इसका देखते हैं। अब देखिए सिंपल सा है, इसका अगर आपको पता हो तो हमें क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है, या इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। 216 का यहाँ कुछ नहीं है, 1 किया नीचे गुणा कर दो आप, 216। अब इसका एक बोलते हैं ना तिर्यक गुणा, ट्राइंगल वाला, 216 का 1 में किया 216 में से 91 घटा दी, अच्छा करके दिखा देता हूँ, 216 माइनस 91, क्योंकि 1 का 91 का 1 में करेंगे तो 91 ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 6 में से 1 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 1 का 1 ही 1, एंड नीचे तो वही रहेगा, हर में वही रहेगा। अब ये आ गया, सिंपल है, इसका हल कर लो। 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, 216 का 6, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहते तो यही कर लेते, 216 में से 91 घटा देंगे 125, उसका 5 लिख लेते हैं यहाँ पे, 216 का कितना हो जाता 6, सो ये आंसर हो जाता। ऐसे आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये ट्रिक थी जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। सो हमने रिवाइज भी कर लिया हमारा स्क्वायर रूट का, और हमने क्यूब रूट की ट्रिक्स भी सीख ली और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। बस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड करके निकालना है पॉइंट बाहर, ठीक है। स्क्वायर में स्क्वायर वाली जो हमने टेक्निक सीखी थी वो भी बहुत प्यारी टेक्निक थी, इससे भी हमारा बहुत जल्दी निकल जाएगा। और क्यूब रूट में तो इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, आप ओरली सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर आपके लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 25 तक आप क्यूब याद कर लें और 30 तक स्क्वायर याद कर लें, आप बहुत इजीली आराम से निकाल लेंगे। और वैसे भी नॉर्मली तो याद होना ही चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्यूब की ट्रिक सीखेंगे, क्यूब कैसे निकालते हैं, और साथ में हम सिंप्लीफिकेशन तो चल ही रहा है हमारा, और भी हम टॉपिक मैथ के लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही जल्द हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, शायद 1 या 2 दिन में हम नंबर सिस्टम के वीडियोस अपलोड कर लें। और इसके बाद हम जब हमारा क्यूब का हो जाएगा, क्यूब कैसे निकालें उसके भी ज़्यादा ट्रिक्स है, छोटी ट्रिक्स हैं। क्यूब करने के बाद हम सीधे बॉडमास थ्योरम पे चलेंगे। बॉडमास थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉडमास थ्योरम से एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बैंक में भी। सो फ्रेंड्स ये था आज का ट्यूटोरियल, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट विद इन 3 सेकेंड। अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक थम्स अप दीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।